लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग और क्यानाओ उस बोन को लेते हुए उस मार्क्स पहने लड़की से बचते हुए से भागने में कामयाब हो गई थी। अब इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग उन लोगों से कुछ दूरी पर एक डेमोनिक एनर्जी को अपियर होता हुआ देखते हैं, जो कि एक शैडो डीमन में ट्रांसफर हो गया था। और ये शैडो डीमन भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और अपनी एनर्जी को चारों तरफ रिलीज करता है। तो वहीं पे हम लोग और दो लड़की को देखते हैं जो कि शील्ड बनाकर इस एनर्जी से बच गया था। और फिर उनमें से एक लड़की कहती है ये शैडो डीमन वो इतना पावरफुल नहीं है कि उसका सामना कर पाए, वो तो बस इसकी पावर्स को आजमाना चाहता है। ये दोनों लड़की और किसी के बारे में बात नहीं कर रही थी बल्कि मार्शल किंग के बारे में बात कर रही थी। और ये दोनों लड़की मार्शल किंग की सर्वेंट था। और फिर हम लोग मार्शल किंग को देखते जो कि बड़े ही आसानी से उस डेमोनिक एनर्जी के हमले को खत्म कर दिया था और वो अपनी किसी पावर को इस्तेमाल करते हुए हवा में ही चलते हुए उस शैडो डीमन की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पे वो शैडो डीमन भी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था और वो गुस्से में सीधा ही मार्शल किंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखती मार्शल किंग अपनी एक सीक्रेट और पावरफुल टेक्निक जिसका नाम हेवनली फीट था और इसे स्काई स्टेपिंग फुट भी कहा गया है, उससे उस शैडो डीमन के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखते क्यानाओ कहती है ये तो दाओ क्लैन की सीक्रेट टेक्निक में से एक स्काई स्टेपिंग फुट यानी कि हेवनली फीट है। तो ये सुनते लिंग शौक आकर इसके बारे में क्यानाओ से पूछता है। तो क्यानाओ कहने लगती है मैंने सुना है कि दाओ क्लैन को एक बार वू फैमिली द्वारा अकेले में और छुपते हुए रहने में मजबूर कर दिया गया था और वू फैमिली ने ऐसे ही दाओ क्लैन को हराने के बाद उन्हें वहाँ पे कई सारे रेयर ट्रेजर्स मिला था और उनमें से एक स्काई स्टेपिंग फुट है यानी कि हेवनली फीट। तो ये सुनते लिंग को तो वू फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो बस अपनी गुस्से को बस किसी तरह कंट्रोल ही कर रहा था और वो मन ही मन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं वू फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके ही छोड़ूंगा, चाहे मुझे फ्यूचर में इस मार्शल किंग से फाइट करना पड़े, ये 100% श्योर ही क्यों ना हो। और फिर हम मार्शल किंग की फाइट को देखते हैं जहाँ पे वो शैडो डीमन ने मार्शल किंग की अटैक को थोड़ी कोशिश करने के बाद फाइनली खत्म कर दिया था और वो अपने हाथों से मार्शल किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मार्शल किंग ने तो अपनी एक ही हाथों से उसके हाथों को रोक लिया और उसे दूर भी कर दिया था। तो वो शैडो डीमन फिर से अटैक करता है पर मार्शल किंग ने इस बार भी बड़ी ही आसानी से उसे दूर कर दिया था। तो ये देखते वो शैडो डीमन अपनी चारों हाथों से एक साथ मार्शल किंग को जकड़ने की कोशिश करता है पर हम लोग देखते हैं कि मार्शल किंग ने तो उसे हराते हुए उसे और भी ज्यादा कमजोर कर दिया था और मार्शल किंग कहता है तुम ऐसा ही करोगे तो तुम्हारी हालत तो ऐसा ही होगा। तो ये सुनते हो शैडो डीमन कहते हैं तुम बस एक ह्यूमन रेस की मेंबर है और तुम्हारी इतना हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे फाइट करो। और वो अपने हाथों से हमला करते हुए मार्शल किंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मार्शल किंग तो बड़ी आसानी से उसके हमलों से बच रहा था और वो बचते हुए अपनी स्पिरिट बॉडी को भी बाहर निकाल लिया था, जिसकी मदद से वो उस शैडो डीमन के ऊपर हमला करता है, जिससे वो शैडो डीमन वहीं पे खत्म हो गया था। पर थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि वो शैडो डीमन फिर से जिंदा होने लगा था और वो कहता है मैं एक डेमोनिक सोल हूँ, मुझे खत्म करना लगभग नामुमकिन है। तो ये सुनते मार्शल किंग कहता है तुम जैसा बोल रहे हो अगर तुम्हें खत्म नहीं किया जा सकता तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा और तुम इस तमाशे को अपनी आंखों से ही देखोगे। और ओ इन यांग लाइफ एंड डेथ एरे से शैडो डीमन के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे हम लोग देखते हैं कि वो शैडो डीमन धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। और फिर हम लोग लिंग को देखते हैं जो कि मार्शल किंग की इस अटैक को देखते हुए कहती है क्या ये इन यांग लाइफ एंड डेथ एरे है, सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर क्यानाओ कहती है सही में मार्शल किंग की टैलेंट्स की तो कोई सीमा ही नहीं है, इसे जीनियस कहने पे भी कम माना जाएगा और हमारी इस यंग जनरेशन में ऐसा कोई नहीं है जो मार्शल किंग की सामना कर पाए, सही में वो सबसे बेस्ट है। तो ये सुनते लिंग कहते ऐसा नहीं है, उसे हम एक नंबर पर नहीं रख सकते। तो क्यानाओ कहते तो क्या मार्शल किंग से भी ज्यादा टैलेंटेड कोई है? तो लिंग कहता है मुझे ही देख लो जैसा मैं मार्शल किंग से ज्यादा टैलेंटेड लगता हूँ ना। तो क्यानाओ कहती अच्छा फर्क बनते तो तुम अच्छे से कर लेते हो, मेरे साथ अब मजाक मत करो। तो ये सुनते लिंग फिर से मोटिवेट होते हुए कहने लगता है रुको, मेरे और बू फैमिली के अंदर जो दुश्मनी है वो इतना आसानी से तो खत्म नहीं होने वाला, मैं फ्यूचर में बू फैमिली को और मार्शल किंग को अपने हाथों से मारूंगा। तो ये सुनते क्यानाओ कहते बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, मार्शल किंग के दोनों सर्वेंट्स को देख रहे हो, अगर तुमने उनमें से एक को भी हरा दिया तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। और फिर हम मार्शल किंग को देखते जो कि उस शैडो डीमन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और वो अपनी उस अरे को भी तुरंत ही डीएक्टिवेट कर लेता है। और फिर हम लोग पे एक लाइट को अपियर होता हुआ देखते हैं और फिर हम उस लाइट के अंदर एक वेपन को देखते हैं। इसे देखते ही मार्शल किंग कहता है ये तो मैशियोलेस सीएल है। तो इसे देखते क्यानाओ कहते हैं ये तो इन्फिनिटी सेक्टी इंपीरियल वेपन है जो मैशियोलेस सीएल है। तो लिंग कहता है लगता है तराजू पर खून की धब्बे अभी भी सूखे नहीं है, लगता है थोड़ी देर पहले किसी ने इसके साथ फाइट किया है, पर कौन ऐसा पर्सन है जो इसके साथ फाइट कर सकता है। और फिर हम लोग उस इंपीरियल वेपन के पीछे एक स्पेस क्रैक को ओपन होता हुआ देखते हैं। तो ये देखते क्यानाओ कहती है लगता है हॉल ऑफ स्टार बंद होने वाला है, इस वजह से इंपीरियल वेपन ने इस रास्ते को खोल दिया, तो हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। जैसे वो अपने पीछे मुड़ता है तो वो देखते हैं कि लिंग तो वहाँ से पहले से जा चुका है और फिर जैसे वो आगे की ओर देखती है लिंग तो वहाँ से भागने लगा था और लिंग कहती है बाय बाय अमीर लड़की, फिर मिलेंगे। क्यानाओ गुस्से में कहती है फिर कब मिलेंगे, तुम मुझसे काफी ज्यादा दूर भाग चुके हो और तुम इतना तेज क्यों हो। तो लिंग वहाँ से जाते हुए मन ही मन कहता है अगर
कैनाओ मेरे साथ वापस बाहर जाएगी तो खतरे में पड़ सकती है। और हाँ, इससे पहले कि वो फैमिली को पता चले कि उनके 3 मेंबर्स मर चुके हैं, मुझे जल्द से जल्द एकेडमी वापस जाना होगा। और वो उस स्पेस पोर्टल से निकलकर सीधा ही एकेडमी पहुंच जाता है, जहाँ पे हम लोग लिंग और डिनजाओ को देखते हैं। लिंग डिनजाओ को एक जेट बोतल देते हुए कहता है, मैंने आपके लिए स्टेयर लिक्विड ले आया। तो डिनजाओ उस जेट बोतल को चेक करते हुए कहते हैं, हाँ, इतना स्टेयर लिक्विड एस्ट्रल स्टोन को रिकवर करने के लिए काफी है। और वो लिंग से कहता है, तुमने इसके लिए काफी मेहनत की, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो लिंग डिनजाओ को ग्रेट करते हुए कहता है, सर, क्या स्टार एकेडमी के पास 4 सिंबल एस्ट्रोलॉजिकल सील है। तो डिनजाओ कहता है, हमारी स्टार एकेडमी में ये हो सकता है, मेरे पीछे आओ। जहाँ पे डिनजाओ लिंग को ग्रैंड आर्काइव बिब्लियोथेका की कोर में ले आया था, जहाँ पे लिंग देखता है कि वहाँ पे तो बहुत सारे जेट स्लिप स्टोर किया हुआ था। तो डिनजाओ कहता है, इनमें से हर एक जेट स्लिप में पावरफुल टेक्निक्स मौजूद है। तो लिंग आसपास देखने लगा था, जहाँ पे उसकी नजर एक जेट स्लिप के ऊपर पड़ गया था, जो जुआन्यू कॉन्स्टेलेशन सील था। और वो जेट स्लिप एक बीस्ट में बदलकर लिंग के ऊपर अटैक करने लगा था। तो लिंग जैसे तैसे उस अटैक से बचता है। और फिर डिनजाओ 4 सिंबल सील्स में से एक सील जिसको लिंग को देते हुए कहता है, हमारे एकेडमी के पास 4 सिंबल सील्स में से बस एक सील से मौजूद है। और बात करें बाकी तीनों की, वो लॉन्ग टाइम से देखा नहीं गया। डिनजाओ की ऐसा कहते हैं, लिंग की स्टोरेज बैग में से किंगजो तुरंत ही बाहर आ जाती है और वो लिंग की चारों तरफ घूरते हुए उन दोनों के सामने आके रोकते हैं। और वहीं पे उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइटें निकल रही थी, यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली थी। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद किंगजाओ एक छोटी सी लड़की में बदल गई थी। और वो अपनी आंखें खोलती पहले तो लिंग का नाम लेती है। देखते लिंग कहते, किंगजाओ तुमने तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो किंगजाओ कहती है, ऐसा नहीं है, मैं अभी भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हुई हूँ और ये प्रोसेस तो काफी ज्यादा मुश्किल है। और फिर डिनजाओ कुछ कहने लगता है। डिनजाओ की आवाज सुनते ही किंगजो डरते हुए लिंग के पीछे आकर छुप जाती है। तो डिनजाओ कहता है, किंगजाओ तुम्हारे जैसे स्पिरिचुअल बीइंग के लिए ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम सभी पेन और मुश्किलों को काबू पाने की आवश्यकता होती है और अभी के लिए तुम्हारी बॉडी लास्टिंग स्ट्राइक को झेलने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल नहीं है। तो लिंग डिनजाओ से इसके बारे में पूछता है। तो डिनजाओ कहता है, तुम कुछ टाइम तक इसकी अच्छे से देखभाल करो और इसके साथ साथ इसकी पावर्स को रिस्टोर करो ताकि ये लाइटिंग स्ट्राइक को झेलने की काबिल हो जाए और तभी ये ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। तो लिंग ये सुनते किंगजो से कहते, तुम जल्दी से जल्दी आराम करने के लिए चली जाओ। किंगजो भी चली गई थी और फिर लिंग इसके लिए डिनजाओ को थैंक्स करता है। तो डिनजाओ कहता है, तुम अभी अभी होलो स्टार से वापस आए हो, फिलहाल के लिए तुम आराम करो, कुछ दिन बाद ही तुम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में ध्यान देना। और डिनजाओ भी वहाँ से चला जाता है। और फिर लिंग कहता है, मुझे फिलहाल के लिए घर जाकर फादर से मिलना होगा क्योंकि उन्हें पता हो सकती है कि वो वांगडोन ने मेरी कोर को किसे दिया है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें होलो स्टार की एंट्रेंस गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर किंग इफे का वेट कर रहा था। पर हम लोग देखते हैं कि गेट के अंदर से चेनहाई बाहर आता है। वो एल्डर किंग को कहता है, एल्डर किंग कुछ गड़बड़ हुआ। और फिर हम लोग वो फैमिली में वो बुली को देखते हैं जिसके पास बुलियन और बाकी तीनों की मरने की खबर लेकर आया था। और फिर से सीन शिफ्ट होकर हमें एल्डर किंग और चेनहाई को दिखाया जाता है। चेनहाई कहता है, इफे को लिंग ने मार डाला। ये कहते हैं ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी एक लाइक कर देना और कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।